नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत की जो श्रृंखला में चला रहा था उसके अंतर्गत हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, जल्दी से जल्द मैं इसको ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा वो होगा, आप देखेंगे तो लखनऊ समझौते के ऊपर मैं लेकर के आऊँगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद में होम रूल लीग, फिर गांधी जी के ऊपर आएंगे, गांधी युग शुरू होगा। तो जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ ये काफ़ी विधिवत तरीके से काफ़ी जल्दी खत्म हो रही। मैं चाहता हूँ कोई टॉपिक छूटे ना, वरना इस तरीके के टॉपिक नॉर्मल में लोग हल्का सा बता करके चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर वे में आज नहीं तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 10 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद जब भी कोई देखे तो एक प्रॉपर वे में एक उसको प्लेलिस्ट मिले जिसमें उसको सभी चीज़ों का एक संग्रह मिले। इस वजह से मैं लेकर के आया हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियो है, इसको आप देखिएगा। इसमें मैं बताऊँगा कामागाटा मारू अभिकरण के बारे में, कामागाटा मारू के बारे में बताऊँगा, और एक बताऊँगा तोसा मारू के बारे में। दो घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, तोसा मारू अभिकरण कांड वगैरह और कामागाटा मारू के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर दोनों घटनाओं के बारे में बताएंगे कि आखिर ये जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे क्या कारण हैं और ये घटनाएं हैं क्या वास्तविकता में इनके ऊपर। तो चूंकि मैं बात कर रहा था विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में बात कर रहा था, उसके बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो उसी विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे उसमें कुछ घटनाएं जो हुई उसमें ये भी है कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज़ था। कामागाटा मारू एक जहाज़ था और ये एक जापानी जहाज़ था जिसको मार्च 1914 में गुरुदत्त ने इसको किराए पर लिया। गुरुदत्त ने इसको किराए पर लिया हांगकांग में। हांगकांग आप देख रहे हैं चीन के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान समय में हांगकांग है। तो ये इससे जाना चाह रहे थे, मतलब इसको हांगकांग से जाना चाह रहे थे कनाडा में, कनाडा जाना चाहते। लेकिन उस समय कनाडा में ये नियम था कि कोई भी भारतीय जो डायरेक्ट भारत से आएगा उसी को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त है। अगर जो आप उससे बाहर किसी दूसरी कंट्री से होते हुए आएंगे, मतलब सिंगापुर से होते हुए आ रहे हैं, चीन से होते आ रहे हैं, जापान से होते आ रहे हैं, तो आपको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये बात थी। तो इन्होंने क्या किया, एक जहाज़ किराए पर लिया। लेकिन चूंकि ये जा रहे थे हांगकांग से तो इनको सीधी बात थी बैंकोर में इनको जाने की परमिशन नहीं। बैंकोर कनाडा में, बैंकोर द्वीप आप जान रहे हैं ना, ये बैंकोर द्वीप है, इधर है ऊपर कनाडा, नीचे की तरफ यूएसए है। तो यहीं से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से करीब कनाडा पड़ता है। तो कनाडा है, नीचे ऊपर की तरफ कनाडा, नीचे की तरफ क्या है, यूएसए है। और यहीं पर आप देखेंगे तो ये बैंकोर एक द्वीप है, बैंकोर द्वीप याद रखिएगा। बैंकोर और यूएसए के बीच में जुआन डी फूका जल संधि, हल्का सा मैं आपको बता दूं। तो ये क्या बैंकोर है, तो ये क्या कि हांगकांग से बैंकोर की तरफ ये जाने की सोच रहे थे। 1914 की बात है, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्ट आप नहीं आ सकते थे। लेकिन उस समय वहाँ की अदालत ने क्या किया, एक फैसला सुनाया है बात का कि करीब 35 भारतीयों को वहाँ पर जाने की इजाज़त मिल जाएगी जो विदेश से नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा उत्साहित हुए। तो 35 लोगों को तो परमिशन मिली थी, ये हांगकांग से बैंकोर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैंकोर के तट पर पहुंचते हैं वहां की सरकार इनको जाने की परमिशन नहीं देती। क्यों? क्योंकि उस पर परमिशन 35 की थी, बैठे थे 376 लोग, खूब क्रांतिकारी भाषण वगैरह दिए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था उस पर, बड़े उत्साहित होकर के लोग वहां पर जा रहे थे। अब जब ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा, हांगकांग से बैंकोर गए, 376 यात्री बैठे हुए थे, इजाजत थी 35 की। कनाडा ने इनकार कर दिया कि हम आपको अपने अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे। ये लोग सोच रहे थे कनाडा की सरकार ने तो परमिशन मिल ही जाएगी और यहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये कनाडा में इनकी थोड़ी सी झड़प होती है, ऐसी बातें कही जाती, लेकिन इनको अंदर परमिशन नहीं मिलती। इनसे बोला था आप बाहर जाइए। कनाडा ने अपनी सीमा क्षेत्र से जहाज को खदेड़ दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बोला कि अब तत्काल प्रभाव से तुरंत आप भारत आइए। पहला बोला कि कलकत्ता पहुंचे, मतलब भारत पहुंचे तुरंत। तो ये जहाज जो बैंकोर पे था, आप देखिए हांगकांग से चला बैंकोर, अब बैंकोर से जहाज जो है सीधा आएगा कलकत्ता। कलकत्ता बैंकोर से वापस हुए, कलकत्ता आए। कलकत्ता के जगह पे पहुंचे बजबज, बजबज कलकत्ता में है। कलकत्ता के बजबज के आसपास पहुंचे। जब बजबज में पहुंचे तो वहां पर होती झड़प। चूंकि आप एक तो आप बैंकोर जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे, वहां पे आपको परमिशन नहीं मिली जाने की, अब आप वापस आ रहे हैं। वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने बोला था किस हिसाब से क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से ये क्या कर रहे हैं कि ये जाना चाह रहे हैं, कहाँ पर ये जाना चाह रहे हैं, कनाडा में। तो इनको वापस भेज दिया गया। ये आ गए यहाँ पर बजबज कलकत्ता में। जब कलकत्ता के बजबज में वापस आई तो यहाँ पर क्या हुई, आपस में झड़प हुई, पुलिस की और जो क्रांतिकारियों की झड़प हुई। इन क्रांतिकारियों की झड़प में करीब 18 लोग मारे गए, मतलब 18 यात्री मारे गए, जितने बाकी बचे लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो 18 यात्री मारे गए, कलकत्ता के बजबज में झड़प, शेष को जेल भेज दिया गया। तो ये थी कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, कामागाटा मारू। अब हम आएंगे तोसा मारू क्या है। 1914 की ये भी बात है। गदर पार्टी में बैठे लोग, गदर पार्टी की जो संस्था थी उसमें उसी के सदस्य लोग क्या हो रहे थे, ये आ रहे थे कहाँ से, गदर सैन फ्रांसिस्को। अब आ जाइए नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाइए, ये सैन फ्रांसिस्को है।
सैन फ्रांसिस्को यूएसए का। अभी यहाँ से आ रहे थे कहाँ, ये इसी तरफ आएंगे, यहाँ से आ रहे थे सिंगापुर में, ये जहाज भारत आ रहे थे, लेकिन ये रास्ते में जहाज रुकता है कहाँ पर, सिंगापुर में। अब देखिए गदर पार्टी के सदस्य बैठे हुए थे, जहाज जो था सिंगापुर में रुकता है, सिंगापुर में रुकता है, सिंगापुर में उसमें ब्रिटिशों के अधीन था, सिंगापुर में जहाज रुकता है। परमानंद का क्रांतिकारी यहीं पर भाषण होता है, मतलब एक परमानंद है, उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी भाषण दिया कहाँ पर, सिंगापुर में। क्रांतिकारी भाषण जब सिंगापुर में जब ये देते हैं तो वहीं पर लोगों में उत्साह भर जाता है। लोग क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से क्या करते हैं कि ये अंग्रेज सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेज सैन्य अड्डा जो यहाँ पर बनाए हुए थे यहीं पर सिंगापुर में, उन सैन्य अड्डों पर एक कब्जा कर लेते हैं। जब उन सैन्य अड्डों पर कब्जा हो जाएगा तो यहाँ पर जब कब्जा हो गया तो इसको बोला गया सिंगापुर की क्रांति, मतलब कि जो सैन फ्रांसिस्को से चला हुआ जहाज जब, मतलब जिस पे गदर पार्टी के लोग बैठे हुए थे, वो जहाज जब सिंगापुर में रुकता है तो परमानंद के भाषण के बाद में वो लोग क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और वहाँ के सैन्य अड्डों पर, ये अंग्रेजी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लेते हैं, जिसको सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए जैसे आपसे सिंगापुर क्रांति के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सन याद रखिएगा 1914, दोनों, उसका भी 1914, ये भी 1914, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखिएगा। तो ये रहा कांड जो मैंने बताया आपको, इनको मैप में जरिए मैंने इसलिए बताया तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे कांग्रेस लीग पैक्ट के बारे में, मतलब बात करेंगे, लखनऊ पैक्ट की चर्चा होगी, उन सब के बारे में बताएंगे। और जल्द से जल्द मैं क्या करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी वर्ष खत्म होगी। नए साल में जैसे हम प्रवेश करेंगे हम शुरू करेंगे एशियंट हिस्ट्री, और जो उस दौर में मैं एशियंट हिस्ट्री जब शुरू करूंगा तो लगभग डेली प्रतिदिन एक नई वीडियो आएगी। मैं अभी से आपको बता दूं, डेली एक वीडियो आएगी, उसका भी एक टारगेट होगा, कितने दिनों में वो खत्म होगी। पर डे की वीडियो के हिसाब से 30 से 35 वीडियो में मैं आपको हर हाल में, मतलब बहुत हुए तो 40 वीडियो हर हाल में मैं आपको वो खत्म करूंगा। 1 से 2 महीने के अंदर ही मैं हर हाल में उसको एशियंट हिस्ट्री को खत्म करूंगा वो, लेकिन उसकी वीडियो पर डे 11 बजे आएगी। अभी भी चल रही, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, लगभग वीडियो इसके भी आप देख रहे होंगे जल्दी जल्दी। जो वीडियो पढ़ रही इसके बाद भी आप देखेंगे तो 3 से 4 वीडियो का बैकअप के रूप में मैं एशियंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री चला रहा हूँ, 4-5 वीडियो का बैकअप है, वो जल्द से जल्द वीडियो आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो वो एक मैं बता दूं कि आगे का प्लान क्या है। आगे के प्लान में मैंने बताया कि एशियंट हिस्ट्री शुरू होगी, एशियंट हिस्ट्री शुरू होने के साथ में एशियंट हिस्ट्री को जल्द से डेली 11 बजे सुबह वीडियो आएगी। याद रखिएगा, इस चैनल पर अगर जो आप हैं तो लगभग डेली 11 बजे के आसपास डेली एक वीडियो पड़ती है, मेरी नहीं पड़ती तो किसी और एक की आएगी जरूर, कोई ना कोई वीडियो इस पर बनाएगा जरूर। तो 11 बजे आप लोग इस चैनल पर एक बार जरूर विजिट किया कीजिए, नई नई वीडियो मिलती है, नया नया नॉलेज मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं चला रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एशियंट हिस्ट्री में जल्द शुरू करूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं खत्म होने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।